अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये दास्तान है जंग यरमूक की, जो कि 15 हिजरी में खिलाफत इस्लामी और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। ये जंग दरियाई यरमूक के मुकाम पर लड़ी गई। ये जंग 5 दिन तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों की क़यादत हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत शर्जील बिन हसना और हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान कर रहे थे। याद रहे, ये करबला वाला यजीद नहीं है, बल्कि ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास साहबी और अस्करी कायद यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इस जंग में बाज़ंतीन की क़यादत हरकुल, दायर जान, वहान, जबला, कनातीर और गिरगोरी कर रहे थे। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 24,000 से 40,000 तक थी, जबकि दुश्मन की तादाद 1 लाख से 4 लाख के बराबर थी। अर्दुन में यरमूक नाम का एक दरिया है, जहाँ पर मुसलमानों और रूमियों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी। रूमियों ने चूंकि मुसलमानों के हाथों लगातार शिकस्तें खाई थी, इसलिए वो इस कोशिश में थे कि मौका मिले और हम मुसलमानों पर हमला कर दें। याद रहे कि जंग यरमूक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 15 हिजरी को लड़ी गई। यरमूक के मैदान में रूमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर खड़ा था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को जब ये इत्तला मिली कि रूमी 60,000 नसरानी अरब का लश्कर लाए हैं, तो कहा कि ए मुसलमानों, तैयार हो जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि ठहरो, आज मैं इनकी नाव खाक आलूद कर दूंगा। मैं 30 आदमियों के साथ इसका मुकाबला करूंगा। ये सुनकर मुजाहिद ताज्जुब में पड़ गए। हज़रत अबू सुफियान ने पूछा कि क्या आप सच में सिर्फ 30 आदमी लेकर जाएंगे? हज़रत खालिद ने कहा कि हाँ, मेरा यही इरादा है। हज़रत अबू सुफियान और अबू उबैदा के कहने पर हज़रत खालिद 60 आदमियों के लश्कर को लेकर जाने पर राजी हो गए। अब 60 का मुकाबला 60,000 से था। जबला बिन अहम ने देखा तो सोचा कि मुसलमान सुलह करने के लिए आ रहे हैं। हज़रत खालिद ने कहा कि मैं सुलह करने के लिए नहीं, जंग के लिए आया हूँ। जबला ने कहा, खालिद जाकर अपना लश्कर लेकर आ। हज़रत खालिद कहने लगे, ये मेरा लश्कर है। जबला कहने लगा, अरब मैं मुझे ताना देंगी कि 60,000 के लश्कर के साथ 60 अफराद पर चढ़ाई कर दी। हज़रत खालिद बिन वलीद कहने लगे, मेरा एक मुजाहिद तेरे 1000 अफराद पर भारी है। तू हमला करके देख, मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। जबला ने हमले का हुक्म दिया। दुश्मन सैलाब की तरह मुसलमानों पर टूट पड़े। हमारे मुजाहिद डटे रहे। इस 60 के लश्कर में हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ हज़रत ज़रार बिन अज़्ज़ूर, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास शामिल थे। इन्होंने एक दूसरे की हिफाजत भी की। जंग लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई। शाम तक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास कोई खबर ना आई तो हमले का हुक्म देने लगे। हज़रत अबू सुफियान ने रोक दिया कि अल्लाह इनके साथ है, इंशाअल्लाह मुसलमान गलबा पालेंगे। थोड़ी देर में जबला का लश्कर पीठ दिखाकर भाग गया। ये लश्कर यूं भागा जैसे आसमानी मखलूक ने इन पर हमला किया हो। इस जंग में 10 मुसलमान शहीद हुए, 5 कैदी हुए। रूमियों के 5000 लोग कत्ल हुए। यरमूक के मुकाम पर हज़रत अबू उबैदा ने 2 बार फौजी दस्ते भेजे, जिन्होंने मिलकर दुश्मन को मार भगाया। जब इसकी खबर हरकुल को मिली तो वो भागकर कुस्तुनतुनिया चला गया और कहने लगा, अलविदा ऐ सरज़मीन शाम, कितनी खूबसूरत जमीन दुश्मन के हाथ लग गई।